जय माता दी दोस्तों। आइए सुनते हैं माघ मास गुप्त नवरात्रि अध्याय प्रथम। जय माता रानी। और मांगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ काली की कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया और फिर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और फिर स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को यह बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती इस बार मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा और चंद्ररेखा भी माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का गारुक और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था और माँ काली के इस क्रोध से सब संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर और मोहित हो गईं और तब माँ काली का क्रोध भी शांत हो गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति या कोई भी नकारात्मक शक्ति असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप यश जय की प्राप्ति होती है। सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। माँ काली ने चामुंड का संहार किया था, इसीलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली माँ का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्रदान करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में महाकाली की आराधना करके उपवास भी रखना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। महाकाली की पूजा करने से अकाल व्रत का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करना चाहते हैं वो लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सामान्य तरीके से माँ की आराधना करते हैं जिससे उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ काली को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए आज के दिन माँ काली को आप लाल रंग की वस्तुओं का खास तौर पर गुड़ और अनार का भोग लगा सकते हैं। माँ काली की पूजा करने के लिए गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर अब घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। उसके ऊपर एक नारियल को मौली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। आप चौकी पर माँ काली की प्रतिमा स्थापित करें। यदि आपके पास माँ काली की कोई भी प्रतिमा नहीं है तो आप माँ भगवती की, माँ दुर्गा की तस्वीर या फिर प्रतिमा भी स्थापना कर सकते हैं। माँ काली को अबरोली तिलक करने के बाद माँ काली को लाल पुष्पों की माला, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रों का जाप करके माँ काली की पूजा करें। माँ काली के समक्ष घी का दीपक जलाएं और श्रद्धानुसार माँ काली के मंत्रों का जाप करें। सामर्थ्य हो, समय हो तो देवी कवच और अर्दला स्तोत्र पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर माँ काली की कथा सुने या पढ़ें और कथा समाप्ति के बाद पुष्प को माँ के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इस दिन माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी शुरू कर सकते हैं। माँ काली की कथा सुनने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग माँ को समर्पित करना चाहिए।
महाकाली स्तोत्र का पाठ करने से 9 ग्रह दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, दरिद्र दोष और मांगलिक दोष का निवारण होता है। यह स्तोत्र भूत के प्रेत बाधाओं से मुक्त और नकारात्मक शक्ति दूर करने में बहुत सहायक होता है। कहते हैं भगवान के प्रति समर्पित भक्त सदैव संतुष्ट रहते हैं, फिर भी भगवान के स्वरूप को पूरी तरह जान नहीं पाते। यह भगवान ही अनंतता और उनकी कृपा के प्रति भक्तों के पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। वह देवी जो अपने भक्तों से प्रेम करती हैं और हमेशा उनके शुद्ध मन में प्रकट होती हैं, भक्ति के माध्यम से दिव्यता प्रदान करती हैं। भक्त जप, ध्यान और पूजा के माध्यम से अपने पापों को धोने पर भी देवता आपके दिव्य स्वरूप को पूरी तरह से नहीं जान पाते, जो मनुष्य और देवता दोनों के लिए अज्ञात है। यह देवता और जो चेतन और आनंद का स्रोत है और जिनका स्वरूप शरद पूर्णिमा के चंद्र की तरह रोशनी से लाखों गुना अधिक है, उन एक सौम्य मुस्कान के साथ प्रकट होती है। यह स्रोत दिव्यता के उज्ज्वल, आनंदमय और शांतिपूर्ण रूप को व्यक्त करता है। साधकों को कवियों के हृदय में जो दिव्य रूप प्रकट होता है उसे देवता भी नहीं समझ सकते। या साधकों के मन में प्रवेश करने वाले इस अमूर्त रूप के भूत, वर्तमान और भविष्य का बताया गया है कि जो देवत्व विचारों के समय तन मन धन से माँ देवी की पूजा करता है और देवताओं के शुभ विचारों से परिपूर्ण होता है, वह कभी कभी आदित्यता से संपन्न हो जाता है। यह स्रोत उस दिव्य रूप की अद्वितीयता और असंभव गुणों को व्यक्त करता है, जिसका अनुभव व्यक्ति उस दिव्यता के संपर्क में आने पर कर सकता है। वह स्वरूप जो ना तो बालक है, ना बूढ़ा है और ना ही वासना से ग्रसित है, ऐसा स्वरूप है जिसे देवता भी नहीं जान सकते। देवी आपके ध्यान से शुद्ध होने और चंचलता की भाव से मुक्त होने के बाद भी देवता आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। एक भक्त अपने जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है और मृत्यु के समय मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, फिर भी देवताओं उस ईश्वरीय प्रगति को पूरी तरह से नहीं जान सकते, जो इस सिद्धियों और मुक्ति का स्रोत है। माँ काली की पूजा कालरात्रि की संपूर्ण बड़े श्रद्धा से और भक्ति से करना चाहिए, जिससे माँ काली की कृपा आपको सदैव प्राप्त हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता रानी दोस्तों।